मज़ेदार किस्म का कीमा फ्राई। अगर आप भी ऐसा ही कीमा फ्राई बनाना चाहते हैं तो आपको ज़ेब्स किचन का साथ देना होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म का कीमा फ्राई बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा। इसके लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए होगा सबसे पहले चिकन कीमा आधा किलो, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 मीडियम साइज के, प्याज 2 मीडियम साइज के, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, खुश्क मेथी 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, ऑयल 1/4 कप, हरा धनिया हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्च हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। चलें जनाब, रेसिपी को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम बताई गई मिकदार के हिसाब से ऑयल को शामिल कर लेंगे। ऑयल को हमने शामिल किया। ऑयल को शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम ऑयल को गरम कर लेंगे और हमने एक जो मीडियम प्याज ले रखा है उसको हमने इस तरह बड़ा बड़ा करके काट लेना है। ख्याल रहे कि सिर्फ एक मीडियम प्याज को आपने इस तरह से काटना है, बहुत बारीक नहीं काट लेना। इस तरह थोड़ा बड़ा बड़ा हमने इसको काटना है और इस प्याज को हमने सौते कर लेना है। ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं होने देना, बस हमने इसको क्या करना है जी, सौते करना है। सौते जब ये हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। सौते होने के बाद हमने इसको एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लिया है जी। अच्छे तरीके से आप जो इसका ऑयल है वो उसको आप निचोड़ लीजिएगा और इसको हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ ऑयल है उसी के अंदर हमने जो दूसरा मीडियम साइज का प्याज है उसको हमने अब बारीक काट लेना है। बारीक काटने के बाद उस प्याज को अब हम उसी ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। ले जनाब, हमने प्याज को इसके अंदर शामिल किया और अब हम इसको जो है वो लाइट ब्राउन होने देंगे। जैसे ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बना रखा है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया और अब हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने शामिल किया। उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर हमने शामिल किया। उसके बाद हम जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हमने शामिल की। उसके बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर और नमक हमेशा की तरह हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है जी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया। ये सारे मसाला जात जब इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे तो अच्छे तरीके से हम इन मसाला जात को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने टमाटरों को कुछ इस तरह से काट लेना है और उन काटे हुए टमाटरों को आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब हम काटे हुए टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे तो हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर पानी भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर पानी शामिल करने की जो ख़ास वजह है वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। पानी यहाँ पर हम इसलिए शामिल करते हैं कि जो मसाला जात हमने यहाँ पर शामिल किए हैं वो जलेंगे नहीं
और दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि उन मसाला जात का जो रंग है वो ख़राब नहीं होगा। अब हम इसे ढाँप देंगे। कुछ देर के लिए हमने इसको ढाँप दिया और उसके बाद हल्की आंच के ऊपर आपने इसे पकने देना है। जब हम ढक्कन उठाएंगे तो सूरत हाल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब जिन लोगों को इस तरह से टमाटर नहीं पसंद, उसके लिए सबसे आसान और बहुत ही जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इनको अच्छे तरीके से मैश कर लें। हाँ, अलबत्ता अगर फिर भी आपको मैश करते वक्त भी इनके ज़र्रे कहीं पर महसूस होते हैं या कोई पसंद नहीं करता, तो जब आप टमाटर काटने लगें तो आप इनके छिलके ऊपर से उतार सकते हैं। लें जनाब, मसाला हमारा हो गया है तैयार। अब हम इसके अंदर जो कीमा है उसको शामिल करेंगे। जो आधा किलो हमने मुर्गी का कीमा लिया था वो हमने यहाँ पर शामिल किया। कीमा शामिल करने के बाद अब हम अच्छे तरीके से इस कीमे को इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने इस कीमे को इस मसाले के अंदर जो है वो मिक्स कर लिया है और इसको कुछ देर के लिए हम भून लेंगे। इस मसाले के अंदर हमने इसको कुछ देर के लिए भूना और भूनते हुए जब कीमा अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे तब आपने क्या करना है, तब आपने आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है और आंच तेज़ करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए जो है वो अब ढाँप देंगे ताकि जल्दी जो है वो कीमा यहाँ पर तैयार हो जाए। मैं हमेशा आंच हल्की रखने की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने आंच थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। हमने यहाँ पर आंच तेज़ की और इसको कुछ देर के लिए हमने ढाँप दिया और कुछ देर के बाद जब हम दोबारा से ढक्कन उठाएंगे, आहा क्या बात है, आपको सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। चम्मच आप हिलाएं और चम्मच हिलाने के बाद कुछ देर के लिए हम इसको, अब आंच आपने थोड़ी सी हल्की कर लेनी है, मज़ीद आपने तेज़ आंच नहीं रखनी। एक दफ़ा हम फिर इसको ढाँप देंगे। ले जनाब, कुछ देर के लिए हमने इसको मज़ीद ढाँपा और कुछ देर के बाद जब हम दोबारा से ढक्कन उठाएंगे तो कीमा हमारा पकने के बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि करीब करीब जो है वो आ चुका है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए और कीमा जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, उसके लिए हमने क्या करना है, 2 खाने के चम्मच दही लेना है। 2 खाने के चम्मच आप दही लेंगे और उसके अंदर 2 ही खाने के चम्मच आपने पानी के शामिल करने हैं। अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है और फेंटने के बाद आपने इस कीमे के अंदर शामिल कर देना है। जब हम दही को इस कीमे के अंदर शामिल करेंगे तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने जो अहम काम करना है वो ये करना है कि आंच धीमी रखनी है और आपने इसको ढक्कन देके बंद कर देना है और कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। वो जो दही है उसके अंदर अब कीमा जो है वो पकेगा और उसी के अंदर ही ये कीमा जो है वो गलेगा। कुछ देर के बाद हमने जब ढक्कन उठाया तो कीमा आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक थोड़ी सी डिफरेंट लुक जो है वो आपको इसकी दिखाई दे रही होगी। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है जो प्याज हमने शुरू के अंदर सौते करके हमने रखी थी, जो बड़ी प्याज हमने काटी थी वो प्याज हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। ये रेसिपी जी स्पेशल रिक्वेस्ट पर, जो हमारी एक प्यारी सी बहना है इंडिया गोवा से होती हैं सलमा, ये आपके लिए आपकी फरमाइश पर हमने ये रेसिपी बनाई है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम जी इसके अंदर खुश्क मेथी शामिल करेंगे। खुश्क मेथी हमने शामिल की, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने काली मिर्चें ले लेनी है और उनको बारीक नहीं पीसना, उनको मोटा मोटा पीस लें और वो जो मोटी मोटी पीसी हुई काली मिर्चें हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए दम पर छोड़ देंगे। आंच आपने बिल्कुल हल्की कर लेनी है और इसको दम पे छोड़ देना है और कुछ देर के बाद जब हम दम से ढक्कन उठाएंगे अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग में हम शामिल करेंगे जी हरा धनिया ले लें, उसको अच्छे तरीके से आप काट लें, धो लें और उसके बाद हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया यहाँ पर शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें
बर्तन में निकालें, खुद भी खाएं, दोस्त अहबाब को खिलाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या चम्मच के साथ खाएं। यह अब आपकी अपनी मर्जी है, जिस भी चीज़ से आप खाना चाहें खा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और किस तरह की आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।